ये है देवोशी, हमारी लिव इन गर्लफ्रेंड। आई थी कोलकाता से एमबीए की पढ़ाई के लिए, पर कॉलेज में ही हमें अपना दिल दे बैठी। और ये हैं हम, यानी कि मनोज पांडे। एमबीए कॉलेज से शुरू हुई हमारी लव स्टोरी शादी से पहले अब लिविंग के स्टेशन पे आके रुक सी गई। पांडे जी, देखो मन्नू यार, नहीं प्लीज यार। देखो ना, ब्रश करके भी आए। तो और क्या करें? तुम्हारी जॉब। देखो यार, हमारी जॉब के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम? अच्छी जॉब है, एरिया सेल्स मैनेजर है, इतनी बड़ी कंपनी। और क्या बेचती है आपकी बड़ी कंपनी? हाँ, क्या बेचती है बोलो। मन्नू, तुम कमोड बेचते हो। देखो यार, कमोड तो सभी यूज करते हैं ना, और कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, जॉब जॉब होता है, अम्मी जान कहती थी। इधर देखो, शादी तो कर ही रहे हैं ना। सॉरी मनोज पांडे, जब तक आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक मैं शादी नहीं करने वाली आपसे। अरे यार, जॉब ऐसे अचानक से थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो मैं शादी ही नहीं करूंगी तुमसे, ठीक है? क्या पांडे जी यार, लगता है जीवन भर लिव इन में ही रहना पड़ेगा। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के। अरे नहीं नहीं, आपको पानी इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, अरे हैंडल होता है, मस्त पिछवाड़ा साफ कर देता है, बहुत मजा आता है। क्या बताएं यार, मुलायम मुलायम, पानी की बचत भी और सफाई भी। तो बताइए कब भेजें? हाँ हाँ, भेज देंगे। हाँ हाँ, भेज देंगे। मनोज, हमने तुमसे क्या कहा था? तुम जॉब छोड़ने वाले हो या नहीं? आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। यार देवो, कैसे बताएं तुम्हें, जॉब नहीं छोड़ सकते। चाय पी लो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुमको भी बनानी चाहिए। नहीं नहीं यार, नहीं बात करेंगे हम। अरे हम नहीं करेंगे बात, बोल दिया तो। अरे यार बहुत हो गया, बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, हमें अब नहीं करना यार, हमसे आवाज नहीं निकल रही, बता रहे हैं हम। मम्मी से बात कर। अरे प्लीज। मम्मी, ठीक है, मम्मी से बात कर। हाँ माँ। শুভ সকাল। শুভ সকাল মা, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। और पिता एवं मंजू केमना से तो? हाँ, वो भी ठीक है। हाँ माँ। यार देखो, क्यों करवाते हो हमसे ये सब? हाँ मम्मी, प्रणाम। हाँ मनीषा, कैसी हो बेटा? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक है। आप लोग अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ हाँ, जाना है ना, आज थोड़ा लेट हो गया। मैं क्या बोल रही हूँ, देवू को कोई लड़का मिला क्या नहीं? हाँ लड़का तो मिल गया। अरे मैं बोला था लड़का। माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे देवू सुनो तो। यार देखो, कब तक चलेगा ये मनीषा का नाटक? तुम बता के नहीं देती मम्मी को कि हम मनोज है, तुमसे शादी करना चाहते हैं? पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? पहले जॉब चेंज करो, उसके बाद में मम्मी को बताने का सोचूंगी। गेट खोलो जाके।
गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग मिस्टर मनोज पांडे जी। कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था ना, तो सोचा आपको गुड मॉर्निंग बोलते चलूं। तो वो मैसेज कर देते व्हाट्सएप पे, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? अच्छा मजाक कर लेते हो मनोज भाई आप। हमारे ताऊ जी भी ऐसे ही मजाक करते थे, लेकिन हमें हंसी बिल्कुल नहीं आती थी। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये किस खुशी में? आज मैं ब्यूटी पार्लर जा ही रहा हूँ। वैक्सिंग कराने? नहीं, वो ब्यूटी पार्लर एक छोरी चलाती है ने। शादी तय हुई क्या आपकी? लुगाई तो आप मिलने से रही। अरे जिसे जीतने जाता हूं ने, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। अब तो मेरे सारे दोस्त मुझे बोलने लगे कि भावेश, अरे तेरी शादी कब होगी, तेरे बच्चे कब होंगे, और वो तुम्हें पापा कब बुलाएंगे। अब वो मुझे पापा बुलाएंगे या मुझे दादा बुलाएंगे, तो मने खबर नहीं। हसो सबकी आपड़ी आपड़ी किस्मत होती है शादी के। पता नहीं हमारी भी शादी कब होगी। देबो आज ही रिजाइन कर रहे हैं। पांडे जी, ये है विमल कुमार, हमारे एमबीए के दिनों से ही हमारा सबसे करीबी दोस्त। हाँ, इसे देख के आपको लगेगा नहीं कि इसने एमबीए किया होगा, लेकिन मिजाज जरूर एमबीए वाला ही है। तो हाँ हेलो। क्या हाल है पांडे जी? कैसी कटी कल की रात? कैसी रात यार, हमारी लाइफ भी नेट प्रैक्टिस में ही लगी रहेगी। क्या बोल रहे हैं पांडे जी? पूरा मिठाई का दुकान तो आपके पास है, रो रहे हैं हमारी तरह। क्यों, तुमको क्या हुआ? क्या बताएं, रात में नींद नहीं आती है पांडे जी। तो तुम अकेले कहाँ हो? कहाँ गई तुम्हारी वो गुलबदन रेवती भाभी? अरे क्या कहें, कैसे कहें और किससे कहें। जब से रेवती भाभी का पतिदेव वापस आया है ना, तब से दीवार के उस तरफ से आवाजें आती है और हम आवाजें सुन सुनकर करवटें बदलते रहते हैं। हम तो कहते हैं ये पतिदेव लोग टाइम पे घर वापस काहे आ जाता है भाई। छोड़िए ये सब, अपना सुनाइए, आपका क्या हुआ? बस हमारी लाइफ भी ऐसी है। मतलब समझे नहीं? दिन भर रहते हैं पति पत्नी की तरह और रातें कटती हैं तुम्हारी तरह। पांडे जी, अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए ऑफिस कब आ रहे हैं? देखते हैं यार, अभी तो मन नहीं कर रहा। सोच रहे हैं जॉब छोड़ दें, देबोशी भी यही चाहती है। अरे ऑफिस नहीं आइएगा, एगो लड़की के चक्कर में हम जैसे दोस्तों को भूल जाइएगा, जॉब छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आपकी जिंदगी में कौन आया, देबोशी आई कि हम आए? अबे एमबीए तो हम तीनों ने साथ में किया था, तुम कैसे पहले मिल गए? नहीं, हम आपको समझाते हैं सबसे पहले कौन मिला। देखिए, सबसे पहले आप कॉलेज के हॉस्टल में आए, हॉस्टल के रूम में कौन मिला? विमल। उसके बाद ओरिएंटेशन के क्लास में आपने देखा देबोशी को, मतलब हमारे बाद देखा आपने देबोशी को, तो टेक्निकली हम आपसे पहले मिले ना महाराज। क्या फालतू की लॉजिक दे रहे हो यार तुम? इतना दिमाग ऑफिस में लगा देते तो प्रमोशन मिल जाता। बस पांडे जी, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। चलो यार, हम अभी थोड़ा बिजी हैं, हमको बहुत काम है। रखते हैं फोन, जो मन में आए कीजिए। मत आइए ऑफिस, रहिए घर में। विमल भैया, क्या यार पांडे जी, बस हाथ ही चलाते रहो तुम, दिन में फर्श पर और रात में।
मनु, हम्म। रेजिग्नेशन लेटर रेडी हो गया क्या? क्या यार देबो, एक ही बात को लेके पीछे पड़ जाती हो यार तुम। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो? तुम टॉपिक मत चेंज करो। यार देबो, यार देबो, तुम कितना चेंज हो गई हो यार। कॉलेज के जमाने में तुम कितनी अच्छी थी। अच्छा, कैसी थी मैं कॉलेज के जमाने में? और पहले दिन कैसे लग रही थी? यार उस दिन की तो याद ही मत दिलाओ तुम हमें, जब हमने तुमको पहली बार देखा था। कॉलेज का वो पहला दिन जब तुमने क्लास में एंटर किया था। Take me. तुम्हारे वो लहराते बाल, तुम्हारे मुलायम होठों पे वो पिंक लिपस्टिक, एक हाथ में पर्स एक हाथ में फोल्डर। I like it. और जब तुमने शर्माते हुए क्लास में एंटर किया ना, उसी दिन हमने फैसला कर लिया कि इस लड़की को हम अपने दिल से एग्जिट नहीं करने देंगे। Take me. बहुत हो गई तुम्हारी तारीफ। सुनो ना, किचन में झाड़ू लगा दो, मुझे एक मेल करना है प्लीज। Take me. ये है इशिता खन्ना, खूबसूरती का तूफान, जो आगे जाके हमारी जिंदगी में भूचाल लाने वाला है। I like it. हेलो हाँ हाँ हेलो, हाँ। घर में कोई है? हाँ है। मैं नौकरों से बात नहीं करती। जाओ ओनर को बुलाओ। पांडे जी। ओह माय गॉड, कैसी हुई तू? फर्स्ट क्लास। और तू बता, तू कैसी है? परफेक्ट। तुझे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नो वे। मेरी फ्रेंड इशिता है, हम लोग स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे और फिर ये दिल्ली चली गई और उसके बाद बॉम्बे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये हमारे साथ ही रहेगी यहाँ पर कुछ दिन के लिए। और इशू ये मनु है, मनोज, मैंने बताया था ना तुझे। हेलो जीजू। हाय हाय। देवो से सुना तो था, आज देख भी लिया। अब मनु, मैं एक दिन देख कर आई थी, मेशू को रूम दिखाऊं ना प्लीज? सीटी बच गई? हाँ। कुकर की। आप क्या समझे जीजू? तो दिखा रहे हैं ना अभी तो मिले। रूम? हाँ हाँ चलिए ना, आपको दिखाते हैं रूम। बैग ला रहे हैं। नाइस। ये आपका कमरा है, बाहर नज़ारे भी अच्छे हैं, प्लॉट खाली है। अच्छा है, रूम इज वेरी नाइस। आप आराम कीजिए इशिता जी, हम निकलते हैं। जीजू, इशिता जी मत कहिए ना, चाहे तो आप मुझे इश्क कह के बुला सकते हैं।
तेरा मिलना भी क्या खूब एहसास तो था, कुछ पल ही सही हाथों में तेरा हाथ तो था। पांडे जी जरा संभल के। आइए आइए, छोड़ देता हूँ आपको। बिल्कुल। हाँ, ऐसे एक बात बोलना था आपसे। बोलिए। आपका जिस किसी ने भी नाम रखा है ना महक, बहुत सोच समझ के रखा है। जब से आप ऑफिस में आई हैं, पूरा ऑफिस जो है ना, मतलब अच्छा महक रहा है। थैंक यू। वैसे कैसा लगा ये ऑफिस आपको? बहुत बढ़िया। वैसे लोग भी करके बहुत फ्रेंडली, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ देखिए ना, फ्रेंड तो हम भी आपके बनना चाहते हैं। क्या? आपके मतलब आपको जब कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, सिर्फ हमको एक मिस कॉल कर दीजिएगा। जरूर जरूर। हाँ, उससे दो फायदा है। क्या है कि मिस कॉल में पैसा नहीं लगता है और पता भी चल जाता है कि आप हमको याद किए। जरूर। थैंक यू बाय द वे। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। बज रहा है। वो तो हम दिल से बज रहे हैं। अरे नहीं बज रहा है। ये स्पर्श की वजह से हम बज रहे हैं। अरे हमारा मतलब है आपका फोन बज रहा है। हाँ, फोन बज रहा है। अरे पांडे जी, कंप्यूटर को छोड़ो और अड्डे पे मिलो, वहीं सिगरेट फूकते हैं, बात करते हैं। अभी थोड़ा बिजी है, करते हैं वहीं बात करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ओके, नाउ लेट मी लीव। बाय बाय। छोड़िए, वापस बज रहा है। गलत टाइम पे बजता रहता है। तुम क्यों बज रहे हो? हाँ, विमल ही बोल रहे हैं। यार तुम लोग एक दिन नहीं रुक सकते, पोस्ट पेड है यार। एक दिन डिले हो गया तो इतना रिमाइंडर दोगे कि पैसा देना है। हम भागे जा रहे हैं क्या यार? आइए पांडे जी, आइए। इसको कहते हैं दोस्ती, और दोस्ती के बीच में कोई लड़की आ ही नहीं सकती। बकैती छोड़ो, बताओ ऑफिस का क्या काम है? अरे ऑफिस का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। देखो, कल हम एक कस्टमर के घर गए थे, वहां मिली भाभी जी तो हमारा जान ही ले गई। उनको इंडियन टॉयलेट हटा के ना कमोड लगाना था। तो लगाए? क्या लगाने गए थे? हाँ, अरे कमोड लगाने गए थे, लेकिन लगा कर आए कुछ और। क्या? दिल लगा कर आए भाभी जी से। अरे छोड़ो, हमारा बहुत खोद के पूछ रहे हो, अपना बताओ पांडे जी, क्या हाल है? क्या बताएं यार, देवो की सहेली आई है दिल्ली से रहने के लिए। क्यों? दिल्ली से देवो की सहेली आई है? कैसी है? मतलब सुंदर है, हॉट है, तूफान है? अरे तुम इन्हीं चक्करों में फंसे रहो। इशिता नाम है उसका, खूबसूरत है। अरे तो खूबसूरत है ना, अब गुस्साओ मत पांडे जी। फिर गुस्साओ मत पांडे जी, बात को समझो। अभी तुम्हारा तो घर बस गया ना पांडे जी, गरीब के बारे में सोचो। एक बार इंट्रोडक्शन दिलवा दो यार। सीनियर लग रहे हो, इंट्रोडक्शन दिलवा दें? ये सब मत सोचो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। ये भी पीजो। अरे यार, एक तो टॉयलेट वाली नौकरी के स्कूटर। ट्राई कीजिए। लो, ये अपना पीजिए। लीजिए, केला खाइए। केले में फाइबर होता है, डाइट अच्छा होता है। विटामिन B6 के साथ हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है। मैं तो सारे फ्रूट्स खाती हूँ, पता है? हमें भी सारे फ्रूट्स पसंद है। देवो, तेरी जॉब कैसी चल रही है? मत पूछ यार, बहुत ही हेक्टिक। मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ता है ना। और चीजू, आपकी जॉब किस टाइप की है? हमारी जॉब बहुत अच्छी जॉब है। हम एरिया सेल्स मैनेजर हैं। वाओ, सेल्स काफी इंटरेस्टिंग होगा ना? क्या प्रोडक्ट सेल करते हो? हम
इनका छोड़ो ना, तुम अपना प्लान बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान तो सेट है, मुझे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। जीजू आप मुझे सेल सिखाओगे? हाँ सिखाएंगे ना, सिखाएंगे आप, बिल्कुल सिखाएंगे। वो क्या है ना, मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी में खुद ही जाके सेल करने पड़े। हाँ तो उसके लिए हम आपको बेचना सिखाएंगे ना। थैंक यू सो मच। सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे तुम? बहुत अच्छा सेल सिखाएंगे। पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के। अरे यार देखो बात तो सुनो हमारी। मैंने सुन भी ली और देख भी ली। अरे यार इशिता तुम्हारे बचपन की दोस्त है, इसलिए उसको हाँ कर दिया पढ़ाने के लिए। अच्छा, इशिता मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब वो जो कहेगी तुम बात वो सुन लोगे? हाँ, तुम्हारा वो दोस्त भीमल तुमको फोन करता है, तुम फटाक से चले जाते हो उसके पास, और मैं तुमको कब से बोल रही हूँ जॉब चेंज करने के लिए, वो तुमसे होती ही नहीं है। हाँ अरे जॉब चेंज करने के लिए बोल रही हो, कपड़े चेंज करने के लिए थोड़ी बोल रही हो इशिता। हाँ बिल्कुल। देबो, सॉरी देबो। तुम ना सुधरने वाले नहीं हो कभी भी। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ठीक है हमारा लैपटॉप दे दो, बाहर काम करेंगे। जाओ जाके बाहर उसको भी सिखाओ तुम। अरे लैपटॉप की स्क्रीन से तुम्हें दिक्कत होती है इसलिए जा रहे हैं बाहर। जाओ फिर। सेल्स ऐसे नहीं सीखते ना। Take me. अरे जीजू छोड़ो ना, कोई देख लेगा। I like it. देखेगा, हम तो तुम्हें सेल्स सिखा रहे हैं। वो जीजू कोई आ जाएगा। मनु देबो, क्या चल रहा है यहाँ? हम इसको सेल्स सिखा रहे थे तो हमने सोचा कि मैंने तुमको क्या समझा, तुम क्या निकले यार? शेम ऑन यू यार। देबो हमारी बात सुन, देबो प्लीज, देबो 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 उठो यार, कब से जगा रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा अलार्म बज रहा था। उठो यार, इशिता कब से जग गई है, हम जाके देख रहे हैं क्या कर रही है वो। मनोज तो यही है, फिर मैंने नींद में क्या देखा था? और अगर ये सच हुआ तो मैंने नहीं देखा, कुछ तो करना होगा। हाँ? जो तुमने देखा ना वो सच में सपना था, लेकिन वो सच हो सकता है डिल्यूशन। राइट एंगल हो या लेफ्ट एंगल, राउंड दुनिया लगे है ट्रायंगल, कैसा है ये झोल, टाइट वंस मोर, हल्ला गुल्ला करके भी ना हो कोई शोर, जरा डट के जरा हट के जरा बच के,
अरे यार देवो, बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं। फ्रेश तो लगेगा ही तुम्हें। पांडे जी अरे उसने फोर्स किया तो हमने किया, योगा से ही होगा। ये देखो, तुम्हारा कैरेक्टर ना इसकी तरह ही गिर रहा है। क्या बोल रही हो यार, क्या मतलब है इसका? देखो मिस्टर मम्मी, मैं तुमको ना साफ साफ एक बात बोल देती हूँ। क्या बोल रही हो यार, क्या मतलब है? अच्छा, जो बात मैं तुमको बोलती हूँ तुम कभी फॉलो नहीं करते। मन्नू, मैं तुमको साफ साफ एक बात बोल रही हूँ, तो तुम सुन लो कान खोल गुड के। मॉर्निंग देवो। गुड मॉर्निंग। अरे आइए शिता जी। और जीजू, मजा आया ना? बहुत मजा है। मैंने कहा था मजा आएगा आपको मेरे साथ। देवो, मुझे भी करना चाहिए योगा। तुम लोग कर ही रहे हो तो फिर मुझे करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरे पास बहुत सारे और भी काम है। You guys carry on. जीजू, आप तो सेल सिखाने वाले थे मुझे। हाँ सिखाते हैं, तुमको सेल सिखाते हैं। आज ऑफिस से जल्दी आते हैं, सिखाते हैं। ठीक है। मन्नू, ऑफिस नहीं जाना? हाँ चलते हैं, बहते बहते। हाँ तो फिर चलो बहते बहते ऑफिस। हाँ थोड़ी देर में निकलूंगा मैं। ठीक है, तो तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करते हुए आना। यार चलो। इशिता, तुमने कहीं नहीं जाना? देखो, हाँ दोपहर में जाना। ठीक है। तुम्हें ना, मुझे लगता है अपने काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, है ना? हाँ देखो। चलें? हाँ चलो। यार देवो, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मनु, मुझे शाम को कॉल करोगे तुम? साथ में ही आ जाएंगे ऑफिस से। मुझे शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, कर लेंगे। चलो। अब भरोसा नहीं है, हमारा नेटवर्क नहीं आता उधर। आएगा। चलो। आज तो यार मानना पड़ेगा। ये गलत है, ये गलत है। ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचा करते। परिश्रुता का पास आना, उसका हाथों में हाथ लेना। पांडे जी जरा संभल के। मन्नू फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं घर तो नहीं चला गया? ऑटो। अरे ये तो मन्नू के कपड़े हैं ना, और ये शर्ट और पैंट ऐसे क्यों फेंके हुए हैं?
इशिता का टॉप भी यहीं पर है। दोनों कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अंदर हैं? क्या कर रहे होंगे यहाँ? मैं जाकर अंदर देखती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम अंदर कौन है? अंदर अंदर कोई क्यों होगा? कोई नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस वक्त घर में क्या कर रहे हो? अरे यार, जोर से प्रेशर आ गया तो जल्दी जल्दी में आना पड़ा, और क्या। और तुम्हारे वो कपड़े जो बाहर है? अब इतनी जोर से प्रेशर आया है तो कपड़े उतारने का समय थोड़ी रहेगा, बाहर फेंक के आए, और क्या। और इशिता के? हम नहीं पहनते इशिता के कपड़े। कहाँ देख लिए तुमने? हॉल में। हमने कुछ नहीं देखा, हमें नहीं पता इस बारे में। मनु देखो, मैं तुमको ना एक बात साफ साफ बोलूं, बिल्ली को लगता है ना कि वो आंखें बंद करके दूध पिएगी फिर भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तुम बचोगी नहीं, मैं बोल रही हूँ। हमने कोई दूध नहीं पिया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम। वेरी स्मार्ट, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या क्या आ रहा समझ में? वक्त आएगा ना तुमको बताऊंगी मैं, लेकिन मैं तुमको ना एक वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुम्हारी ऐसी वैसी कोई भी हरकत पता चली ना मुझे, तो तुम बचोगे नहीं मनु। हटो। अबे यार, प्रेशर तो कभी भी आ सकता है ना। I like it. जीजू, खाना रेडी है। हाँ, चलते हैं ना। इशिता सुनो, हाँ तुम खाना खा लो ना, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके। I like it. जीजू? हाँ, बड़ा प्यार आ रहा है जीजू पर। मुझे नहीं पूछ सकती थी खाना खाने के लिए वो? क्यों बे मुकेश बख्शी बन रही हो? कुछ है ही नहीं, क्या सोच रही हो तुम? खुशी क्या कर रही है? ऐसी बात करेगी तो ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। तुम्हें ये रंगे हाथों पकड़ना है। हेलो। हेलो। हाँ माँ। हाँ देबू, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इशिता कैसी है? इशिता? माँ, इशिता भी बिल्कुल ठीक है। इशिता और मनीषा तो उनकी तो बहुत जमने लग गई है माँ। अच्छा। हाँ, मनीषा तो शादी करने वाली है माँ। शादी कर रही? अचानक? और वो जल्दी घर छोड़ के भी चली जाएगी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ माँ। हेलो। गुड नाइट। अरे हाँ मंजू बेटा, आई मैं। क्या ये सब? क्या है ये सब? पांडे जी तुम्हारी लगने वाली है। आज का ज्ञान, बिना ब्याह के जीजा ना बने। नोट कर लो। हेलो। अरे घर के बाहर बैठे हैं पांडे जी, आओ ना सिगरेट पीते हैं। हमारे घर के बाहर? हाँ हाँ, इंतजार कर रहे हैं, आओ ना। आ रहे हैं। कहाँ हाल है पांडे जी? लो सिगरेट पियो। यहाँ पे क्या कर रहे हो इस वक्त? साफ निशाचर हो गए हो क्या तुम? अरे इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? हमको देख के खुशी नहीं मिली क्या? अरे इशिता जी से इंट्रोडक्शन करवा दो यार। नहीं सुधरोगे तुम? एक बार दिखवा दो यार, दर्शन हो जाता तो समझ रहे हो ना।
काय मुंह दिखाई चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब अभी सोई होगी यार वो। अरे ऐसे बोलो ना कि सो गई हो, काहे गुस्सा जाते हो। एक काम करते हैं, कल हम ना अपने बाइक से लेने आते हैं तुमको ऑफिस के लिए, ठीक है? काय हमारे पास बाइक नहीं है क्या? ज्यादा बाइक वाले बन रहे हो? अरे फिर गुस्सा गए पांडे जी, समझा करो ना यार। जब हम आएंगे बाइक से लेने के लिए तो इशिता जी से इंट्रोडक्शन ना हो जाएगा हमारा। अब जब एक बार इंट्रोडक्शन हो गया ना तो जो मोहल्ले मोहल्ले भाभीयों के चक्कर में हम घूमते रहते हैं, भाभी कांड खत्म कर देंगे यार। इतना दिन भी किसी को सिंगल नहीं रहना चाहिए। साफ पगला गए हो तुम। पगला तो गए हैं तो दवाई तो घर में छुपा रखे हो पांडे जी, एक बार दिलवा दो। अरे यार हमसे क्यों करवा रहे हो ये सब? एक तो वो देवोशी की दोस्त है और देवोशी इतने दिनों से हमसे गुस्सा है। चलो कल बात करते हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे ना। अब गुस्सा मत जाओ, सिगरेट पियो, मजे लो, हैं? बड़ी जल्दी सो जाती हैं सीता जी। Take me. Sexy. Your mind. मनु, क्या हो रहा है ये? इशिता तुम, अरे यार हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। इसने तुम्हारी साड़ी पहनी है ना तो कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। देखो देवो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे मन्नू का समझ में आता है, लेकिन तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा था क्या? जीजू ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब तुम्हें जो समझना समझो। यार देखो बात तो सुनो, क्या? समझाने का मौका दो और क्या। अच्छा, आंखों से देखा और सुना हुआ रह क्या गया? और हमने तो कुछ नहीं देखा, क्या देख लिया तुमने ऐसा? ओह अच्छा, मतलब साथ में योगा करना, खाने के लिए बुलाना, साथ साथ शॉपिंग जाना। चल क्या रहा है मन्नू? क्या चल रहा है? चक्कर? हाँ? चक्कर चल रहा है हमारा नहीं, ये अपने विमल का। हमको पता चला तो हम सेटिंग करा रहे थे। तो अब क्या करें, दोस्त है हमारा तो गुटका थूकता है तो क्या करें, दोस्त ही है। चक्कर चल रहा है। ऐसे कैसे? सच बता रहे देखो, चक्कर चल रहा है। तुम इन दोनों से दूर रहो और मुझे ड्रॉप कर कराओ। अरे नहीं, वो नहीं कर सकते, क्यों? पेट खराब है थोड़ा हमारा। तो डॉक्टर के पास चलो। अरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कोई बहाना नहीं। अरे तुम्हारे बंगाली डॉक्टर से यार तुरंत दे देते हैं यार। बच्चों की तरह ड्रामा करने बनते हो? अरे नहीं, पैसा नहीं है यार, तुम समझने की कोशिश करो। आप भी ना इशिता जी बड़े मजा किया हो, हैं? ये लो आपके लिए मेरी तरफ से न एक छोटी सी भेंट। अरे क्या जरूरत थी? ले लो ने। अरे क्या इशिता जी, अरे जीजू ऐसे अचानक? अरे वो पेट खराब था हमारा। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो ऐसे ही पास में आया था ने तो सोचा मिलने चले जाऊं। हाँ, इसी बहाने इशिता से अच्छे से दोस्ती भी हो गई और पहचान भी हो गई ने। यार देवोशी ना हो गई। का पांडे जी, आज आप ऑफिस काहे नहीं आए? ओहो, तो ई चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। हेलो, हम विमल, आप? मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, शिष्टाचार है, पानी पिलाएगी मेहमान को, आप ही तरह थोड़ी। पी लीजिए। अपना नाम नहीं बताएंगे आप? इशिता। अच्छा, बहुत खुशी हुई मिलके, बहुत ज्यादा खुशी हुई। इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते।
ये सब क्या हो रहा है? अरे देवश्री तुम हाँ, और ये सब क्या चल रहा है पीछे से? मैं बस ऐसे ही आया था। फिर मिलते हैं इशिता जी। मैं चलता हूँ। ये भावेश घर में पीछे से क्या कर रहा है? अरे तुमको तो पता ही है, भावेश उतावला है शादी के लिए। अब देख लिया इशिता को, दो मिलाता हुआ आ गया यहाँ पे। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या। हाय हाय देवश्री, हम भी जा रहे हैं, काम से निकल रहे। तुम यही रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से? अब हमको क्या परेशानी होने लगा भाई? उसके कहने का मतलब वो परेशान क्यों होगा? भावेश को भाव ही नहीं देती इशिता। अरे इसका कंपटीशन ही नहीं है, विमल का सच्चा प्यार है इसके साथ। ये कब हुआ? मतलब? अरे उसके कहने का मतलब है कि तुम्हें कब पता चला? ये अभी अभी पता चला है। निकलो, तुमको काम था ना विमल। हाँ हाँ, हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये क्लियर करना पड़ेगा। कमोड बेचो। देवो तुम जाओ ना, फ्रेश हो, मैं बाद में फ्रेश हूँ, तुम आ जाओ। पांडे जी आज तो बच गए, पर पता नहीं कितना फंसने वाले हैं। अरे यार, अब क्या बताएं इसे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज, मस्ताना के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? सर उसी पे काम चालू है सर। सर एक बात करनी थी सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली हम रिजाइन करने का सोच रहे हैं। अरे क्या हुआ हमारे स्टार परफॉर्मर को? सर वो ये टॉयलेट वाली जॉब को लेकर थोड़ा घर वाले क्या बताएं सर अभी इस बारे में। अरे तुम्हें पता है ना तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। क्या करेंगे सर इस प्रमोशन का? अच्छा सर एक काम हो सकता है क्या? क्या? सर आप हमें टॉयलेट से निकाल के बाथरूम में डाल देंगे क्या सर? अरे तुम्हारा टॉयलेट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है मनोज। अरे सर बात समझिए, बाथरूम में भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे सर, एकदम मजा आ जाएगा। शावर में हमारा परफॉर्मेंस खिल जाता है सर। टॉयलेट का प्रॉब्लम है? सामने देखो ना भाई। क्या तुम ऐसे मुझे धमकी नहीं दे सकते मनोज? नहीं सर, आपको नहीं बोल रहे हैं सर। ओके सर प्लीज हमको बाथरूम में भेजिए ना सर। बिल्कुल नहीं, तुम टॉयलेट में थे, टॉयलेट में हो और टॉयलेट में ही रहोगे, समझे? लेकिन सर। रखो फोन, बाद में बात करता हूँ। ए बाबूलाल गाड़ी निकाल। भाई टॉयलेट का प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अरे अपने पास उपाय है क्या? नाला सोपरा में अपना ऑफिस है बंगाली बाबू का, बिल्कुल 100 रुपए में 3 गोली। नहीं चाहिए भाई, हमारा अच्छा होता है। नहीं नहीं, अपने से एकदम कलर भी बदल जाएगा। हमको पसंद है ये कलर हमारा। एक गोली से आराम मिल जाएगा। अरे नहीं चाहिए, निकलो। अरे ऑफर में 4 ले लो ना। अरे निकालिए। उनको भी देता हूँ ना। निकलना रे भाई। हाँ हेलो इशिता। अरे यार हम पागल हो जाएंगे। क्यों पागल हो जाओगे? टेंशन मत लो। अभी आप कहाँ पे हो? सरोवर कैफे में। डोंट वरी जीजू, आप वहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। पांडे जी जरा संभल के। Take me. I like it. आपको क्या टेंशन है मेरे जीजू को? Take me. अरे क्या बताएं यार, ऑफिस का
क्या है? जाओ ये। हमने मांगा ही नहीं। अरे एकदम सफाई हो जाएगा। हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो पैसा बाद में दे देना, नाला सोपारा में ब्रिज के नीचे 3:30 बजे शनिवार को। ये कार्ड रखो। इससे आपके टेंशन के बारे में पता है और मुझे आप बता ही नहीं रहे हो। अरे थोड़ा ऑफिस का टेंशन है, बता रहे हैं तुमको इस बारे में। कॉफी ऑर्डर कर देते हैं, है ना? तब तक पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। तुम्हारे हाथों में है योग, तुम परेशान नहीं होती। पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के। मनोज, इशिता के साथ? मतलब मेरा शक सही नहीं था। आज तो पता लगा कि रवि कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या है। अब एक ही लड़की है तो जाहिर सी बात है उसी के पीछे पड़ गए। लेकिन यार अब तो कहते हैं यार क्या है, देवो का क्या है? देवो तुम यहाँ का, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। हम तो यहाँ पे। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इशिता के साथ? हाँ यार बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे हम लोग। बिजनेस मीटिंग? ये तुम्हारी बिजनेस मीटिंग हो रही है? हाँ देवो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो हम एक्चुअली ये विमल की डेट है, ये विमल की डेट है और विमल नहीं आया है तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। विमल आता ही होगा। अच्छा ओके। पांडे जी अब जल्दी से विमल को बुला लो यहाँ। जब हमने आपका नाम सुना ना तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या? आपका नाम है सोनिया, तो हमको लगा आपके पापा के पास ना सोने का खान है। कॉल करके पूछते हैं विमल कहाँ रह गया। कहीं भी रह जाता है। बज रहा है आपका? हाँ, खुशी से बज रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि आपका फोन बज रहा है। हाँ। हेलो। अरे विमल कहाँ हो भाई? बिजी हूँ यार, बाहर हूँ। क्या हुआ? अरे तुम आए नहीं, इशिता यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमारा इंतजार? अच्छा पहुंच ही रहे हो, सरोवर कैफे पहुंच रहे हो तो ठीक है, जल्दी पहुंचो सरोवर कैफे। ए भाई, हम सरोवर कैफे में ही बैठे हैं और ये डेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, समझ रहे हो ना? पांडे जी, पांडे जी कहाँ फंसा रहे हो? नहीं गर्लफ्रेंड है यार, सोनिया नाम है, बात समझा करो यार। अरे 10 मिनट के लिए आ जाओ भाई, हम उसको कंपनी दे देंगे। जरूरी है यार, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे लेकिन पांडे जी क्या है कि हमारा सेटिंग तो हो गया तो हम सोचे इनका सेटिंग करा देते हैं। तो उस चक्कर में इसी तरह हाथ पकड़ रख के बैठे थे। देखती हूँ ना कि विमल आता है कि नहीं। सोनिया, हाँ? बाहर ना, रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो हम उससे हाँ? 5 मिनट के लिए मिलने जाते हैं और मिलकर आ जाते हैं जल्दी। हम ठीक है। तब तक ये जूस फिनिश। हाँ जी, ठीक है। हाँ। लो विमल आ गया। हम 10 मिनट में आते हैं, हमको एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। इशिता जी, देवो भी यही है। हाँ। इशिता जी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। यकीन नहीं हो रहा है कि हम आप जैसी खूबसूरत लड़की के सामने बैठे हैं। आप तो खड़े। अच्छा, तो बैठ जाते हैं ना। हाँ। बैठिए। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, इशिता। ई सीता, इलेक्ट्रॉनिक सीता। मनु, मैं फोन करती हूँ मनु को। मेरा फोन कहाँ है?
टेबल पे रुक गया। मतलब आप जिधर से जाती होंगी बिजली चमकने लगती होगी। सॉरी, मैं फोन अपना यहीं भूल गई थी। मनोज को देखा कहीं क्या? उस तरफ ही तो गया था। पर बाहर तो नहीं है। मैं कॉल करती हूँ। हाँ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत फोन है। लाल रंग आपका फेवरेट है क्या? मोस्टली सब लड़कियों का रेड रंग फेवरेट होता है। आप कौन है? हम विमल के दोस्त हैं। विमल बाहर गया तो हम सोचे आपको कंपनी दे दें। विमल जी ने आपको भेजा है क्या? हाँ, वो भेजता है हमको जगह जगह पे, हम जाते हैं। कब से जानती हैं विमल को? यही कुछ 10 दिन हो गए होंगे। बस हमको मालूम ही था, 10 दिन से ज्यादा नहीं जानती होंगी। 10 दिन पहले तो बहुत महक रहा था वो। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सोनिया नाम है ना? हाँ जी सोनिया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है पांडे जी। पांडे जी? हाँ, अभी आ जाएगा। ये क्या चक्कर चल रहा है? और ये लड़की कौन है? यार हर जगह आ जाती हो यार देवो, हमें भी नहीं समझ में आ रहा ये कौन है। वही तो जानने की कोशिश कर रहे थे। चल के रहे मनु। ये विमल की डेट है, हम तुमको समझाते। मुझे बेवकूफ समझा तुमने? हाँ, माँ विमल इशिता के साथ डेट पर है। क्या? वो और एक डेट पे चला गया है? अभी देखती हूँ यार ये सच में सोनिया, अरे इडियट कहीं का। अरे क्या हुआ? अब क्या हो रहा? तुम गुस्सा तो खाते ही थे। तुम सोच रहे थे तुम इंसान भी गलत निकलोगे यार। चलो इशिता यहाँ से। और मेरे साथ डेट सपने में भी मत सोचना। लेकिन अरे हेलो, क्या यार विमल, तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो रहा है। पांडे जी यार ये हो क्या रहा है यार? ये सोनिया थप्पड़ मार के चली गई, इशिता नाराज होकर चली गई, देवो भी गुस्सा में चली गई। चुप रहोगे? हमको भी नहीं पता क्या हो रहा है, हम पता करके आते हैं। अरे पांडे जी, पांडे, अरे यार दो नाव पे सवारी कभी नहीं करना चाहिए, दोनों नाव डूब सकता है। लेकिन हुआ क्या? पांडे जी, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मनु, तुम उस विमल से दूर रहना और उस भावेश से भी। हाँ, दूर रहेंगे, दोनों का चरित्र खराब है। इशिता, तुम प्यार के मामले में ना पहले जांच परख कर लेना, उसके बाद ही इन सब में पड़ना। और उससे पहले ना तुम अपने बिजनेस में ध्यान दो। प्यार के लिए तो सारी की सारी उम्र पड़ी है ना? हाँ बिल्कुल सही। और हम है ना सेल्स मार्केटिंग सिखाने के लिए। बस सुबह जाना भी है मुझे लोनावला सेमिनार के लिए। और सुनो ना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, सोए? चलो चलो उठो। अरे यार भाई विमल, मर गया विमल। अरे यार जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा थूक दो। थूक दिए, ठीक है? गुटका नहीं बोले थे भाई, गुस्सा बोले थे। थूक और माफ कर। बड़ा मुश्किल से तो एक लड़की से सेटिंग हुआ था, आपके चक्कर में उसका भी सत्यानाश हो गया। अरे एक जाती है दूसरी आती है, यही तो रूल है भाई। और सुनो, थोड़ा आज ऑफिस में संभाल लेना, आज हमको थोड़ा घर जल्दी निकलना है। क्यों? देवोशी लोनावला गई है, अब घर पे थोड़ा आराम करेंगे। वाह बेटा, जलाओ, हमको और जलाओ, हमसे ना होगा ऐसा। अरे यार यही दोस्ती कर लेना, संभाल ले। दोस्ती को बीच में मत लाओ, समझे कि नहीं? हमको सब पता है, देवोशी लोनावाला गई है,
तुम और ऋषिता घर में अकेले, हम उधर ऑफिस में अकेले। बहुत अच्छा जा रहा है। अरे ये सब तो हम सोचे भी नहीं थे कि हम और इशिता घर में अकेले हैं। नहीं सही है। जाओ अकेले अकेले मजे लो, ठीक है? अकेले, ठीक। बात तो सही बोल रहा है, मैं और इशिता घर पे अकेले। पांडे जी जरा संभल के। राइट एंगल हो या लेफ्ट एंगल, राउंड दुनिया लगे है ट्रायंगल, कैसा है झोल टाइट वंस मोर, हल्ला गुल्ला करके भी ना हो कोई शोर, जरा डट के जरा हट के जरा बच के, पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के, अरे पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के। मनु, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मेरे पीछे से क्या चल रहा है ये सब? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुम ये कर रहे हो पीछे से। तुम्हारे साथ ना मैं शादी के सपने देख रही थी। अरे बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और मैं तुम्हारे साथ ना इस घर में नहीं रहने वाली। अरे यार इशिता क्या देबो, हाँ सॉरी इशिता, देबो, तुम ना नहीं सुधरने वाली। तुम दोनों के दोनों अपना सामान पैक करो और अभी की अभी यहाँ से निकलो। यार कहाँ जाएंगे यार हम दोनों? दोनों के दोनों अपना सामान पैक करो और अभी की अभी यहाँ से निकलो। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यार हम बोल रहे हैं ये हमारा बैग नहीं है, हमारा पिंक वाला है। एकदम चुप। तुम और मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैं मम्मी को अभी फोन कर रही हूँ। अरे मम्मी को क्या पता कि हम इस घर में रहते हैं? हेलो माँ। माँ मनीषा शादी कर रही है। नहीं, ये तो पहले से ही डिसाइड था, मुझे अभी पता चला। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लो, तुम फ्री? हम भी आधा किराया देते हैं इस घर में। कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर है। अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन बात सुन लेती तो मजा आ जाता। बात तुम मेरी सुनो। साथ ना तुम इशिता को लेकर जाना। निकलो। आज का ज्ञान पांडे जी, आज का ज्ञान। जब भी पार्टनरशिप में घर लो, अपना नाम भी लिखो। पर हम लोग जाता रहे। इशिता, ये बाविस के होते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ? मेरे पास तो एक से बढ़कर एक फर्निश्ड फ्लैट है। एक बार मनोज से पूछ लें हम लोग। मनोज खुद का ठिकाना नहीं है। वो देखो आया। ये सब क्या चल रहा है? तुमने ही तो कहा था घर छोड़ के चले जाओ। तो मतलब पहले से ही प्लानिंग चल रही थी इसकी? कहाँ से कहाँ जा रही हो? देखो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तो बस एकदम डायरेक्ट फ्लैट पे जाएंगे। भाभी जी जरा आप रुकेंगे? ठीक है, फ्लैट नहीं तो बंगला चलेगा ना, एकदम सी फेसिंग। वाओ, मजा आएगा। भाभी जी प्लीज, कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। ये हमारे घर का मामला, हम घर में ही सॉल्व कर लेंगे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। फिर भी कोई चीज की जरूरत हो ना
तो मुझे कॉल कर लेना है, ठीक है? I like it. ठीक है, जब सब कुछ सॉल्व हो ही रहा है तो पकड़ो बैग, पकड़ो, हम थोड़ा बाहर से होके आते हैं, काम है। यार विमल, प्रॉब्लम में फंस गए हैं यार। पांडे जी और प्रॉब्लम में फंस गए हैं ना, मान ही नहीं सकते। पांडे जी का काम है दूसरे को प्रॉब्लम में फंसाना। अरे यार बुरा फंस गए हैं, देवोशी ने बोला घर खाली करके जाओ। तुम्हारे यहाँ रूम है क्या कोई? मजाक लग रहा है तुमको? मजाक नहीं लग रहा है, मजाक तो आपने हमारा बना के रखा हुआ है। अरे यार भूल जाओ उसको, गलती हो गई, अब छोड़ो उसको, बताओ करे क्या? अरे पता तो चले कि हुआ क्या है। अरे यार देवोशी को लग रहा है कि हमारे इशिता के साथ चक्कर चल रहा है। तो ठीक ही तो लग रहा है, गलत क्या लग रहा है? इशिता के साथ आपका चक्कर नहीं चल रहा है क्या? तुमको कैसे पता चक्कर चला? तुम हमारे घर में रहते हो। वो तो शक्ल से दिखाई देता है महाराज। अब ये बताओ देवोशी को कैसे समझाएं, कैसे सुलझाएं मामला? देखो पांडे जी, जितना हमको समझ में आता है ना, उस समझदारी के हिसाब से समझा रहे हैं। आपको देवोशी बहुत प्यार करती है पांडे जी, इसलिए आपके लिए अच्छा अच्छा सोचती है। और एक आप हैं, देवोशी के लिए क्या किए? ये टॉयलेट वाला एगो जॉब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं महाराज। ऊपर से एगो इशिता नाम की लड़की आती है, तो उससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए था, खुद ही टाका भिड़ाने लगे। बताइए। फिर वही बात। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब भी कोई मामला फंस जाए ना, तो वक्त पे छोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुनो, इससे पहले कि हमारा सच किसी को पता चले, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और एक बार शादी हो गई ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। तुम दोनों उस दिन घर छोड़ के जाने वाले थे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। क्या? कि तुम दोनों शादी करने वाले। और अगर मैं पहले शादी कर लेती तो वो मेरी गलती नहीं है। क्यों नहीं की शादी अभी तक? बस यही मुझसे गलती हो गई। वो गलती अब मुझे नहीं करनी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी भी करने जा रहे हैं। फिर मनु और इशिता ने सच में शादी कर ली तो? नहीं, मैं मनु को अभी फोन करती हूँ। वक्त पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाए। हेलो मनु। हाँ हेलो। तुम हो कहाँ पे? बोलो। नहीं, तुम अभी के अभी घर पर आओ। तुम अभी घर पर आओ। हाँ। ध्यान से सुनो, इससे पहले कि हमारा सच किसी को पता चले, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और एक बार शादी हो गई ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम दोनों उस दिन घर छोड़ के जाने वाले थे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों शादी करने वाले। और अगर मैं पहले शादी कर लेती तो वो मेरी गलती नहीं है। क्यों नहीं की शादी अभी तक? बस यही मुझसे गलती हो गई। ये तुमने देखा ना, वो सच में सपना था, लेकिन वो सच हो सकता है देवोशी। वो गलती अब मुझे नहीं करनी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी भी करने जा रहे हैं। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुम ये कर रहे हो पीछे से? तुम्हारे साथ मैं शादी के सपने देख रही थी।
और मैं तुम्हारे साथ ना इस घर में नहीं रहने वाली। देबो, I'm sorry मनु, I'm really sorry। ठीक है। तुम I like it. तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? देबो यार, अब उसको क्या? नहीं, तुम चुप रहो, तुम कुछ भी मत बोलो। हम कल की कल ही शादी कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। शादी? शादी कैसे पॉसिबल है हमारी? क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम कब से तो यही बोल रहे थे कि शादी करनी है, और जब मैं बोल रही हूँ अब तो। अरे हमारे कहने का मतलब है तुमको हमारी टॉयलेट वाली जॉब चलेगी क्या? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मैं अभी माँ को फोन करती हूँ। हेलो माँ। अब बोलो बेटा। माँ मैं कल शादी कर रही हूँ। शादी किससे और ऐसे अचानक? और लड़का कौन है, काम क्या करता है? माँ लड़के का नाम मनोज है, मतलब मैं मनीषा के साथ रहती हूँ ना, तो मनीषा ही मनोज है। क्या? माँ मनीषा और मनोज एक ही है। हम लोग इतने टाइम से साथ में रह रहे थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और माँ मनोज कमोड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ? प्रॉब्लम? अरे उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जॉब का जॉब है ना बेटा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तू शादी मनोज से कर रही है या मनीषा से? दोनों से। क्या? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ माँ। हेलो, ये लड़की भी ना? घर में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ऐसे ही खामखा इतने टाइम से शादी को टाल रही थी। हम तो कहते ही तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस देबो। कांग्रेट्स जीजू। थैंक्स। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो हम समझाते तुम्हें। दरअसल तुम शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, तो तुमसे हाँ करवाने के लिए हमने और इशिता ने मिलकर ड्रामा किया। तुम्हें याद है जब इशिता पहली बार हमारे यहाँ रहने आई थी? यार इशिता, मेरी एक मदद करोगी क्या? क्यों नहीं जीजू? यार देबोशी शादी के लिए राजी नहीं हो रही। अगर उसे शादी के लिए राजी करवाना है तो एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? तुम्हारे मेरे पैर का नाटक। कर सकते हैं। करें? हाँ। यार अगर उसके अंदर जलन पैदा हो जाए ना, जलन पैदा करने के लिए उसे लगना चाहिए हमारा तुम्हारा कुछ चलने लगा है चक्कर। तो रियल हो। हमने उसे कहा कि हमारे साथ ड्रामा करो और वो राजी हो गई, और हमने ये ड्रामा किया। तो मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू बना रहे थे? अब हम क्या करते, इतने सालों से तुम्हारे साथ लिव इन में रह रहे हैं, तुम मान ही नहीं रहे थे तो करना पड़ा। I'm sorry मनु। I'm sorry इशू। देखो जीजू ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार के लिए किया। अक्सर लोग प्यार करके शादी करना भूल जाते हैं, पर जीजू का प्यार सच्चा है। फिर जीजू सिखा रहे हो ना सेल्स एंड मार्केटिंग? अब सिखाना ही पड़ेगा, सिखा देंगे। पर जीजू देबो का ना अब ऐसे ही प्यार करना, समझे ना? नहीं तो आपको सब पता है ना। तो पांडे जी जरा संभल के। पांडे जी जरा संभल के। पांडे जी
पांडे जी पांडे जी पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के। पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के, पांडे जी जरा संभल के। राइट एंगल हो या लेफ्ट एंगल राउंड दुनिया लगे है ट्रायंगल कैसा है ये झोल टाइट वंस मोर हल्ला गुल्ला